धन्यवाद गुरुजी आपका। आपने बिल्कुल ठीक कहा कि संकट कटे मिटे सो पीरा, जो सुमरे हनुमत बलबीरा। और जब हम लोग अपना कनेक्शन उससे जोड़ लेते हैं जिसको हम लोग गुरु कहते हैं। गुरु के बहुत सारे मतलब हैं। मैं जहाँ तक समझता हूँ कि ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम और मोक्ष मूलम गुरु कृपा। अगर सच्चे सदगुरु की कृपा हो जाए तो हमारा जीवन हम लोग जीते जी मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। और हनुमान जी के लिए आपने बिल्कुल सही कहा, जहाँ पर राम कथा का, रामचरितमानस का कथा होगी वहाँ पर हनुमान जी जरूर आएंगे। और पूरी रामायण का जो हृदय है वो सुंदरकांड है, तो पूरी रामायण जरूर पढ़ें एक चौपाई, मंगलवार और शनिवार के लिए सुंदरकांड का पाठ भी जरूर करें। इसके बाद मैं आप सबके लिए, सबके बीच में वाय राखी जी को आमंत्रित करना चाहूँगा, जिनको हम लोग सुनते रहते हैं। सो मच। मंच पे बैठे सभी को मेरा हार्दिक अभिनंदन और सर झुकाकर निवेदन। बहुत बहुत शुक्रिया भारद्वाज जी बुलाने के लिए, लेकिन अनीस व्यास जी के कहने पर मैं आई हूँ, क्योंकि पर्सनली मैं आपको नहीं जानती थी और जेडी वैश्य सर से तो हमने हमेशा कुछ सीखा ही है। इनकी खासियत ये है कि लाल किताब से पहले बहुत डर लगता था। लाल किताब को लोग मुस्लिम किताब समझते थे, अगर मैं सही हूँ आप मानेंगे, पर सर ने वो जो भ्रम है उसे खत्म कर दिया। मैं पहले ही आप लोगों से माफ़ी मांग लेती हूँ, मेरी बातें थोड़ी कड़वी हो सकती हैं, मैं ज़रा हटकर बात करूँगी। ज्ञानियों में ज्ञान बांटने का शौक नहीं है मुझे, आप ऑलरेडी सब ज्ञानी हैं, लेकिन कुछ बातें हमें ज्योतिष मंच पर करनी ज़रूरी है। आप लोग सब बहुत ज़्यादा गहरी नींद में हैं और आपको जगाना ज़रूरी है और एनर्जीज लाने ज़रूरी है। मेरी बात किसी को बुरी लगे, मंच पर बैठे हुए और मंच के नीचे बैठे हुए लोगों के लिए पहले से ही माफ़ी, हाथ जोड़ के सॉरी। लेकिन अगर ज्योतिष को बचाना है तो पहले ये मंच की प्रथा को खत्म करना पड़ेगा। ये जो हम लोगों में गठबंधन और गुटबंधन हो रहे हैं ना, वो वहाँ आएगा, मैं यहाँ आऊँगा तो वो नहीं जाएगा, ये आएगा, तो मेरे में और आप में कोई फर्क नहीं है, सिर्फ अनुभव का फर्क है। मेरे पास 20 साल का है, आपके पास 2 साल या 5 साल का है, तो फिर ये मंच क्यों? हमें नीचे एक साथ बैठना पड़ेगा। आपने अवार्ड फंक्शंस देखे हैं? जब अवार्ड फंक्शंस होते हैं तो अमिताभ बच्चन भी नीचे बैठता है, परफॉर्मेंस देने वाला ऊपर आता है। तो हमें पहले मंच की इस प्रथा को खत्म करके सबको नीचे बैठना होगा। जिसको बोलना है, जो बोलना चाहता है, उसे ऊपर लाना होगा। और सिर्फ प्रवक्ता कि मैं बोलती रहूं आप सुनते रहो, इस तरह के सेमिनार्स खत्म होने चाहिए। आप मुझसे सवाल पूछ सकें। अगर मेरा भाई अनीस व्यास जी कहते हैं डॉक्टर वाय राखी टैरो के अंदर बहुत ज़्यादा कुछ है, और अगर मेरी यहाँ कोई बहनें बैठी हैं और टैरो सीख रही हैं और उनके मन में टैरो को लेकर कोई सवाल है तो वो मुझसे पूछ सके, उसे तो मंच कहते हैं। और अपने मन से ये भ्रांति भी निकाल दीजिए कि अगर आप भारद्वाज हैं, मेरा पूरा नाम डॉक्टर वाय राखी भारद्वाज ही है, भारद्वाज गोत्र है, ब्राह्मण परिवार में मेरा विवाह हुआ है, मैं पंजाबी हूँ, लेकिन किसी के आला का खाला नहीं है कि ज्योतिष केवल और केवल जो है पंडित कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। मेरे साथ मेरी दोस्त रेखा जैन बैठी हैं, सामने मेरे सरदार भाई बैठे हैं, पंजाबी हैं और वो भी ज्योतिष कर रहे हैं, ज्योतिष में कोई इंटरेस्ट रखते होंगे तो यहाँ बैठेंगे। तो ये जो हम लोगों ने ज्योतिष के अंदर ये विवाद पैदा कर रखे हैं ना, इसे हमें खत्म करना पड़ेगा। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में है भाई भाई, और एक मुस्लिम भी ज्योतिष कर सकता है। और मैं ऐसे बहुत सारे डिबेट में टीवी पे बैठती हूँ जो लोग हमारे रामायण का ज्ञान रखते हैं और वो मुस्लिम है। तो मुझे लगता है कि हिंदू मुस्लिम वाला जो फंडा है वो हमें राजनीति तक ही रखना चाहिए, इसे ज्योतिष में नहीं लाना चाहिए। और महत्वपूर्ण बात जो आप लोगों को समझनी होगी कि जब हम किसी सभा में आते हैं तो सभा में घुसते ही हमें अपने फोन को साइलेंट करना चाहिए। जिन लोगों के फोन भी बज रहे हैं, इट इज कॉल्ड अ बैड मैनर्स। और आप लोगों को सभा की ये चीज का ज्ञान होना चाहिए। मैंने आपसे कहा मैं यहाँ ज्योतिष का सूत्र नहीं दूंगी, 12वें भाव में बैठा, लगन में बैठा, वो तो मेरे भाई बहन सब बहुत अच्छा दे चुके हैं। आप में से नीचे बैठे हुए इतने महान लोग हैं जिनके मैं चेहरे पढ़ रही हूँ, मैं फेस रीडर हूँ, जो शायद मुझसे भी अच्छा ज्योतिष जानते हैं और मंच में बैठे हुए लोगों से भी अच्छा ज्योतिष जानते हैं, बस माइक नहीं मिला। आपको अगर ये लगता है ना बहुत बड़े 30 मार खान है कि आप ज्योतिष हैं, तो अपने आप की इस गलतफहमी को तुरंत अभी निकाल दीजिए, क्योंकि आप ज्योतिष को नहीं चुनते हैं, ज्योतिष आपको चुनता है। लाखों लोगों में से कोई एक व्यक्ति है जिसे ज्योतिष चुनता है। हम डॉक्टर अपनी मर्जी से बन सकते हैं, एस्ट्रोलॉजर अपनी मर्जी से नहीं बन सकते, ये हमारे पितरों का आशीर्वाद होता है। अभी अनीस भाई ने कहा कि जो अपने बच्चों को डॉक्टर इंजीनियर बनाना चाहता है, मैं भी अपने बेटे को एस्ट्रोलॉजर बिल्कुल नहीं बनाना चाहती, क्योंकि ये दर्द दुख की दीवार है। ये हम हैं ज्योतिष, पूरी दुनिया में नरेंद्र मोदी से भी ज्यादा काम करने वाले ज्योतिष हैं। 365 दिन और 7 घंटे अगर कोई काम करता है तो वो सिर्फ ज्योतिष है। हमारी ज्योतिष हमारा पीछा कहीं नहीं छोड़ती।
आप मेरी बात से एग्री होंगे। मैं अपने बच्चे के स्कूल में जाती हूँ तो टीचर पूछती है राखी जी एक बात पूछनी थी। पार्लर में आईब्रोज बनवाने जाती हूँ तो कहती मैडम एक बात पूछनी थी, बच्चे को ना नौकरी नहीं लग रही है। मैं अगर बाहर जाती हूँ तो गार्ड मुझसे बोलता है मैडम मैंने आपको टीवी पे देखा, एक बात पूछनी थी, मुझे वो जगह बता दीजिए जहाँ ज्योतिष काम नहीं करता। एक ज्योतिषी है पूरी दुनिया में जो 24 घंटे 365 टाइम काम करता है। आप नरेंद्र मोदी से मिलने के बाद ना फोटो खिंचवाएंगे, उनसे ये नहीं पूछेंगे सर बजट कैसा आने वाला है, नहीं पूछेंगे। लेकिन ज्योतिष को कोई कहीं नहीं छोड़ता। तो यू जस्ट शुड प्राउड योरसेल्फ एंड क्लैप योरसेल्फ कि आप ज्योतिष हैं और भगवान ने आपको ज्योतिष बनाया है। लेकिन इसके साथ साथ एक बात और याद रखें, कोई भी इंसान महान हो सकता है लेकिन भगवान बनने की कोशिश ना करें कि आपने एक क्रांति लाई है। मुझसे पहले भी बहुत आए थे बेहतर कहने वाले और मुझसे बाद में भी आएंगे बहुत बेहतर कहने वाले, आपसे भी बेहतर सुनने वाले और आपसे भी बेहतर आएंगे सुनने वाले। तो ज्योतिष को बचाना होगा। जिस तरह से सनातन पर केतु के इस साल में मेरी प्रेडिक्शन अभी से सुन लीजिए कि जितने भी ज्योतिष हैं उन पर उंगलियां उठने वाली हैं, बड़े बड़े संत गुरु महर्षि इन पर उंगलियां उठने वाली हैं। और जनवरी में वो शुरुआत में ही हम बागेश्वर धाम में देख ही रहे हैं। लेकिन ये यहाँ नहीं रुकेगा। अगर हम एक नहीं हुए, आप किसी भी सरदार की पग को हाथ नहीं लगा सकते, लेकिन कितने आराम से हम किसी भी ज्योतिष के ऊपर उंगली उठा देते हैं। बिल्कुल सही कहा अनीश जी ने कि जब तक हम ज्योतिष एक नहीं होंगे, अगर आप ज्योतिष करते हैं तो क्यों नहीं आप किसी ऐसे इंसान का नाम लेते जो टैरो कर रहा है कि आप अगर टैरो कराना है तो डॉक्टर भाई राठी के पास जाओ। जब तक हम एक दूसरे को प्रमोट नहीं करेंगे। बड़े दुख की बात है कि अभी मैच होने वाला था और एबीपी न्यूज पर एक वीडियो शूट हुई जिसमें सारी ज्योतिषियों ने प्रेडिक्शन की कि मैच हम जीत जाएंगे। आपको मालूम है उसे पूरे वर्ल्ड के अंदर वायरल करने वाली उस वीडियो को सबसे ज्यादा काम, ये महान काम ज्योतिषियों ने किया। ये बहुत शर्म की बात है। अगर मंच में से हम इस विषयों पर बात नहीं करेंगे ना तो बस हम ये सूत्री देते रह जाएंगे कि क्या करना है। और आप क्या बात करते हैं कि हम लोगों को अपने ईस्ट को मनाना चाहिए। जी जरूर मनाना चाहिए, ईस्ट नहीं तो कुछ भी नहीं। लेकिन वो ईस्ट क्या कर लेगा? आप मेरी इष्ट देवी की बात की जाए तो मेरी कुल देवी बनती है माता रानी शेरावाली। जैसे मेरे भाई ने कहा कि आप माँ को मनाते हो, चिंतपूर्णी माँ की मैं पूजा करती हूँ, चिंताओं को हरने वाली है। लेकिन मैं चिंतपूर्णी माता के पैदल जाऊं, रेशमी साड़ी अर्पण करूं और घर में बैठी हुई मेरी माँ और सास का चश्मा टूटा रहे तो क्या करना है ऐसी इष्ट को मनाकर? अरे अपने माता पिता की सेवा करो। 99.9% एस्ट्रोलॉजर खुद डाइवोर्सी हैं या वो किराए के घर पे रह रहे हैं। वो अपने यहाँ पर लोगों को सूत्र देते हुए दिखते हैं कि भाई शादी को बचाओ कैसे? भाई तुमने अपनी क्यों नहीं बचाई? अगर ये क्वेश्चन कोई पूछ ले तो हम लोगों को मंथन करने की जरूरत है। हमें एक ऐसे मंच की जरूरत है जहां हम सब खुलकर बात कर सकें कि मेरी ये प्रॉब्लम है, मेरी ये प्रॉब्लम है। हमारे पास तो सब आ जाते हैं। कभी आपने सोचा है हम ज्योतिष किसके पास जाएं? तो प्लीज अभी भी केतु के इस साल में अपने आप को बदलने की कोशिश कीजिए, अपने कपड़ों से ज्योतिष लगने की कोशिश कीजिए, कमेंट्स करने की बंद कीजिए, एक दूसरे के साथ खड़े होइए। जैसे आज सनातन धर्म के बड़े बड़े गुरु ऋषि खड़े हैं। मैं कह रही हूँ ज्योतिष गलत भी हो, फ्रॉड भी हो तो पहले हम उसका अपने आप में साथ दें। हमें ऐसी कमेटियां बनानी चाहिए, ऐसी संस्थाएं बनानी चाहिए जहां ऐसे एस्ट्रोलॉजर्स की कंप्लेंट हो, लेकिन बाहर वाले हम पर उंगली ना उठाएं। इस बात का हमें बहुत ध्यान देना होगा। और मैं आपको एक बात इस मंच से और कहूंगी कि आप में से बहुत सारे लोगों के मन में होगा कि हम लोग भी ज्योतिष के जो है कहीं ना कहीं इस तरह से सेमिनार करें। जरूर करिए, लेकिन जो नीचे बैठे हुए लोग हैं ना उन्हें भी बोलने का मौका दीजिए, सवाल पूछने का अधिकार दीजिए और उन्हें इस मंच से हटाकर एक साथ बिठाने की कोशिश कीजिए। जब तक हम ये ऊपर नीचे बैठे रहेंगे ज्योतिष कभी एक लेवल पर नहीं आएगा। एक लेवल पर ज्योतिष का आना जरूरी है। खुद को सम्मान दीजिए, इज्जत दीजिए। ज्योतिष का सबसे बड़ा सूत्र तारीफ करना सीखिए, तालियां बजाना सीखिए। क्योंकि जब आप किसी को कहते हो अरे वाह आप बहुत अच्छे लग रहे हो, ये कलयुग है, कलयुग कहता है तू चल मैं आया, जो आप कल देंगे वही आज आपको रिटर्न में मिलेगा। आप अगर एक दूसरे की तारीफें नहीं करेंगे तो ज्योतिष खत्म हो जाएगा, कोई हमारी तारीफ नहीं करेगा और हमारे पास जो भी पैसा आता है वो लोग दुख में आते हैं। हमें लोग सिर्फ दुख में याद करते हैं और दुख में तो भगवान को भी याद करते हैं। लेकिन जब भगवान नहीं सुनता तो उस तस्वीर को और भगवान को बदलने में लोगों को टाइम नहीं लगता। इसीलिए आज लोग कपड़ों की तरह ज्योतिष को बदल रहे हैं। और जब एक ज्योतिष दूसरे ज्योतिष के पास किसी और ज्योतिष की कुंडली लेकर आए तो आप सिर्फ ये कहिए उन्होंने कुछ गलत नहीं कहा, भाई तेरी किस्मत खराब है। क्योंकि अगर वो इंसान आपके पास आकर उस ज्योतिष की बुराई कर सकता है तो आपकी बुराई करने में भी उसे सिर्फ 2 मिनट लगेंगे। जिस दिन हम ये बात समझ गए, जिस दिन हमने एक बात समझा दी कि
कि अगर भाई देखिए, आपने बहुत अच्छे सूत्र यहाँ पर सबने बताए, आप ऐसा बताओ, आप वैसा बताओ, आप ये बताओ, चलिए मैंने आपको सब कुछ बता ही दिया, और इसकी क्या गारंटी है कि जाने वाले ने जाकर वो उपाय किए। मैं लोगों को कहते हैं पीपल के पेड़ पर दिया जलाओ, पता है लोग क्या कहते हैं पलटकर, मैम दिया सुबह जलाएं, शाम को जलाएं, अच्छा कितने दिन जलाएं, मतलब अभी उपाय जानने से पहले ही लोगों के क्वेश्चन आ जाते हैं कि कितने दिन चलाएं। भाई अगर मुझे यहाँ पे बैठा हुआ कोई इंसान कह दे ये काम करो, ऐसे तुम दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करोगे, तो आई एम नॉट गोइंग टू आस्क यू कि वो कितने दिन करे, मैं पूरी जिंदगी करूंगी। उससे महत्वपूर्ण बात, लोगों को गौशाला भेजना बंद कर दो। जी हाँ, मैं बिल्कुल होशो-हवास में कह रही हूँ, लोगों को कहो जो गाय सड़क पर लवारिस है उसे खिलाओ। गौशालाएं तो भर चुकी हैं, गौशाला के पास में बड़ी गाय के पास तो ऑलरेडी है, लेकिन सड़कों पर लवारिस गाय को कौन खिलाएगा? इस बात को समझने की जरूरत है। किसी को बच्चा नहीं हो रहा तो मत कहो गोद बंधी हुई है, उसको कहो प्लीज बच्चा गोद लो, ये उससे भी ज्यादा पुण्य का काम है। जय माता दी।